हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही 10 चीज घर से हटा दो। अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 10 वास्तु दोष। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आपसे अनुरोध है, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। वास्तु शास्त्र में दिशा और चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीजों से भी धन हानि और परेशानियों को न्योता देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में होती है तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु शास्त्र में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसी वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखम बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे ऐसे चित्र लगा देते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप में काल भैरव। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कौवा, कबूतर जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ और टूटी हुई तिजोरी नहीं होनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे न रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीजें। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो,
घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान हो तो उसे मरम्मत करवा लें, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने से भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसीलिए पूजा कलश को कभी भी खाली न रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की चुभन जैसी पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हों या मानवहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। मित्रों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं हैं जिसके घर में रहते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर के आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ या टॉयलेट क्लीनर, सौंफ, नॉयल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहां वो सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए एक लकड़ी का या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकियां गल जाएं और समाप्त हो जाए गल के, तब दूसरी टिकियां वहां रख दें। इस तरह से टिकियां बदलते रहें तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान रखें, देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे जरूर हटाना चाहिए। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं बल्कि शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है, ऐसे में किसी को माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है, वो अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं भी रखकर भूल जाते हैं या छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर हमको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आपके घर में भी इस तरह का सामान रखा हुआ है तो इसको तुरंत घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। दोस्तों, आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। ये आपके पैसे और तरक्की को रोक कर रख देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी भी हो, इसका भी वास्तु दोष होता है। ये भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती हैं। इसीलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ये चीजें खरीदें। अगर आपके घर का भी दरवाजा दक्षिण की तरफ है
तो आपको वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा ये है कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगाने से वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हुई हो। इस जुड़ी हुई गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक बाहर को। वास्तु दोष जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तेल यूं तो शनि देव के प्रकोप से बचने या उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूलकर भी फ्री में किसी से सुई ना लें। सुई को भूलकर भी फ्री में किसी से भी ना लें। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा करता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा किसी से भी फ्री में लोहा लेने का मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देना। लोहे का संबंध सीधा शनि देव से है। ऐसे में किसी से आपको लोहा उधार नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको गरीबी और नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये थी जानकारी। घर में अगर आपके धन नहीं टिकता, आपकी गरीबी है और आप परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।